नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संसद के महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? बताइए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, संसद कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के दो सदन होते हैं। कितने सदन दोस्तों? तो दो सदन होते हैं भारतीय संसद के। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बताइए संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है दोस्तों? तो ये लोकसभा संसद को याद रखिएगा, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है कौन है दोस्तों? संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होगा? लोकसभा होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो अस्थाई सदन कौन सा है संसद का? तो राज्यसभा। दोस्तों, कौन कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? राज्यसभा, जो संसद का अस्थाई सदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो दोस्तों ये बनती है, ऑप्शन डी नंबर होगा इसका राइट आंसर, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है यह भारतीय संसद। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो कौन सा संसद जो है दोस्तों जो अनन्य भाग नहीं है, इनमें से बताइएगा आप सब। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं? तो 3 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 3 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा दोस्तों बताइए। तो इनमें से चारों जो है, तीनों जो है दोस्तों सही है। इनका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। कौन कौन सा है दोस्तों? तो पहले ऑप्शन है कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, और दूसरे में दिया है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। तीसरा में दोस्तों कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये तीनों जो है सही है, उपयुक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा है? तो निम्न सदन किसे कहा जाता है और उच्च सदन किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति जो है सक्षम है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसमें दोस्तों? तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? न्यायिक समीक्षा से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, यह 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। तीनों जो होगा ये संसद के सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो बताइए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है दोस्तों? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आपसे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते कौन? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आपसे कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में होता है। यानी कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में दोस्तों मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। यानी कि इसका डी आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, कौन होता है? तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा दोस्तों, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है दोस्तों? तो शून्यकाल। यानी कि इसका आंसर ए राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है दोस्तों? तो बताइए कितना आंसर होगा? तो 6 महीने में एक बार होता है दोस्तों, इसलिए इसमें पूछा कि एक वर्ष में कितना बार होगा? तो 2 बार होगा। यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा 2 बार। ये एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होता दोस्तों साधारण विधेयक के संबंध में। यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करते हैं। यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर होगा। संसद के द्वारा निर्णय होता है दोस्तों वेतन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, संघीय सरकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1989 को। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? तो अस्थायी संसद भारत में दोस्तों कब तक अस्तित्व में रही थी? तो 17 अप्रैल 1952 तक। यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो सत्रावसान कौन करता है संसद के दोनों सदनों को? तो राष्ट्रपति करते दोस्तों। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है दोस्तों? संसद सदस्य की। तो ये करते हैं कौन? राष्ट्रपति। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर होगा। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 28 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा 2023 को। कब? 2023 ईस्वी को दोस्तों ये भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 2023 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन को कवर किए जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।